नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक सत्ता के नशे में चूर होकर मानो बेलगाम से हुए जा रहे हैं। एक के बाद एक 4 विधायकों के ऐसे बयान और मामले सामने आए हैं जिसमें न वो केवल सरकारी अधिकारियों को सरेआम धमकाते नजर आ रहे हैं बल्कि अपना रुतबा दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। खास बात यह भी कि इनमें से ज्यादातर वे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर ही विधानसभा में पहुंचे हैं। कोई एसडीएम को डपट रहा है, कोई डॉक्टरों को श्राप दे रहा है, तो कोई मीट की दुकानें बंद कराने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को डरा धमकाता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, क्या ऐसे शब्द माननीयों को शोभा देते हैं? आखिर ये कैसी मर्यादा है? देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको। राजस्थान में सियासी शो, विधायकों के बिगड़े हो। रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। माननीय भूल गए मर्यादा, अब शब्द बोल गए साथ। काना खुड़ा लूला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो। छाई है सत्ता की खुमारी, शब्दों की मर्यादा भूल गए नेताजी। फिर कह रहा हूं, आप भाई बहस मत करिए। आप किससे भी बहस कर रहे हैं, आपको पता है? नेताओं की ये कैसी भाषा, ये सत्ता का गुरूर है, ये विधायकी का नशा है, ये माननीय की अमर्यादित भाषा है। तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां इन दिनों सत्ता का गुरूर सिर चढ़कर बोल रहा है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक सत्ता के नशे में चूर होकर मानो बेलगाम से हुए जा रहे हैं। न शब्दों की मर्यादा को मान रहे हैं, न ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली को। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसे विधायकों का बयान और मामला सामने आया है जिसमें वो न केवल सरकारी अफसरों को सरेआम हड़का रहे हैं बल्कि अपना रुतबा और हनक दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर वो विधायक हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे विधायक अपने ही अंदाज में सरकार आने के बाद इन अधिकारियों को सत्ता के परिवर्तन का पाठ पढ़ाने में जुटे। कहते हैं कि सत्ता का गुरूर सिर चढ़कर बोलता है। ऐसा ही मानो इन दिनों राजस्थान में बीजेपी विधायकों के साथ भी देखने को मिल रहा है। चुनाव जीते हुए अभी इन्हें जुम्मा 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता है, लेकिन अपनी विधायकी का रौब झाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले इन माननीय से मिलिए। नाम है लाला राम बैरवा। भीलवाड़ा के शाहपुरा से बीजेपी के नए नवेले विधायक हैं, लेकिन विधायक बनते ही सत्ता की खुमारी इनके सिर चढ़कर बोल रही। दरअसल लाला राम बैरवा भीलवाड़ा के रायला में विकसित भारत यात्रा शिविर कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां बैरवा ने बनेड़ा उपखंड में अधिकारी नेहा छीपा से अवैध कोयला भट्टियों को बंद करने के संबंध में सवाल पूछा, जिसके बाद जैसे ही एसडीएम ने जवाब दिया वो भड़क उठे और एसडीएम को नौकरी जाने की धमकी दे डाली। क्या कहा बैरवा ने, आप भी सुनिए। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं। आप भाई बहस मत करिए। आप किससे भी बहस कर रहे हैं, आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें पूरे गांव पे कब्जा। आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। सुना आपने विधायक जी क्या कह रहे हैं। दरअसल अतिक्रमण हटाने को लेकर मिली शिकायत से खफा विधायक ने सबके सामने इन महिला अधिकारी की शिकायत कलेक्टर से करने की धमकी देते हुए कह दिया कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो नौकरी पर बात आ सकती है। भड़कते अंदाज में विधायक बोले, नई नौकरी है, तकलीफ हो जाएगी। जबकि ये महिला एसडीएम बार बार सभी बातों का एक ही जवाब दिया कि जो नियम है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं। आप भाई बहस मत करिए।
आप किससे बहस कर रहे हैं? आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें। फिर क्या करोगे? हम कर लें पूरे गांव पे कब्जा। आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर लालाराम बैरवा का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग विधायक के इस अंदाज को अमर्यादित बता रहे हैं। वहीं जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और RAS अधिकारी संगठन ने भी इसका विरोध किया, तो विधायक महोदय बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष के साथ मीडिया को भी पूरे मामले पर सफाई भी दी। जो इस प्रकार का जो वीडियो वायरल हुआ है, आपने उस वीडियो में सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि मैंने उस SDM महोदय से ये निवेदन किया था, उनको कहा था कि आप मेरे क्षेत्र के अंदर जितने भी कोयले की अवैध भट्टियां चल रही है, उनको आपको मैंने 10 दिन पहले आपको ये सूचना आपको दी थी और मैंने आपसे निवेदन किया था कि उन सबको हटाई जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले भोजपुर गांव शाहपुरा विधानसभा के अंदर एक तोलाबाई गुजर नाम की बिटिया के साथ में जो दुष्कर्म करके उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके और कोयले की अवैध भट्टियों में डाल दिया गया, और जब वो कोयले की भट्टी में जली नहीं तो उन कोयलों की भट्टी में से निकाल कर एक तालाब के अंदर डाल दिया गया। तो मैं कहता हूं कि अगर किस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और उन अवैध भट्टियों को अगर हटाने के लिए अगर अधिकारी महोदय को कहा है, तो मैं जहां तक समझता हूं मैंने कोई गलत नहीं कहा और मैंने जनता की आवाज को प्रशासनिक अधिकारी के बीच में रखा। अब जरा इन माननीयों से मिलिए। ये हैं हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महंत बाल मुकुंदाचार्य। माननीय पहली बार विधायक चुनकर आए, साथ ही चुनाव से पहले भी अपने सनातन और मंदिरों को लेकर दिए गए बयानों के कारण सुर्खियों में रहे। लेकिन जैसे ही विधायकी का चुनाव जीता, जोश इस कदर बढ़ गया कि सड़क पर खड़े होकर अपने समर्थकों के बीच ही फोन का स्पीकर चालू कर नगर निगम के अधिकारियों को हड़काने लगे। रोड पे सारी नॉनवेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। दरअसल विधायक जी आग बबूला क्यों हैं, इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल गुस्सा इस बात को लेकर था कि खुले में मीट बिक रहे हैं। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अधिकारी को फोन कर चेतावनी दी कि शाम तक सड़कों से सभी नॉनवेज फूड स्टॉल हट जाने चाहिए, शाम तक सभी गलियां साफ हो जानी चाहिए। अधिकारी को ऐसे सभी ठेलों को हटाने का भी आदेश दिया है जो नॉनवेज खाना बेचते हैं। रोड पे सारी नॉनवेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। यही नहीं, फुल एक्शन में विधानसभा जाने के दौरान जब एक शख्स ने इन्हें अजीबोगरीब हालत में देखा तो अपनी गाड़ी रोककर ये उसके पास पहुंचे और उसकी समस्या के तत्काल निराकरण का भरोसा दिलाते हुए उसे मुन्ना भाई की तर्ज पर जादू की झप्पी भी देने लगे। विधायक जी के इस रवैये को लेकर लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या सड़कों पर नॉनवेज बेचना गुनाह है? क्या इन दुकानों को हटाना सही है? क्या ये गरीबों के रोजी रोटी पर हमला नहीं? शायद विधायक जी ये भूल गए कि देश में सभी को अपने हिसाब से खाने और बेचने का हक है। नॉनवेज बेचना न तो कानून के खिलाफ है और न ही समाज के खिलाफ।
क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका नॉनवेज खाना पसंद करता है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों को धमकाना और उन्हें नॉनवेज की दुकान बंद कराने का आदेश देना साफ साफ उनकी सियासी हनक को दिखाता है। सिर्फ बाल मुकुंदाचार्य लालाराम बैरवा ही नहीं, इन दिनों सहाड़ा से बीजेपी विधायक लादूलाल पितलिया भी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका भी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जय अम्बेश गुरु सैटेलाइट अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे और अस्पताल में व्यवस्था देखकर वो अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मौर्य पर भड़क रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मरीजों को दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती है और बाहर जांच करवानी पड़ती है। साथ ही कहा कि भगवान से डरो, शर्म करो, आने वाली औलाद लूली लंगड़ी पैदा होगी। भाई साहब, ये दुकानदारी दूसरी जगह समझो, दूसरी जगह चलो, इधर नहीं चलेगी। सर एक बार सुनो तो सही। अरे आप लोग तो मैं इतनी शिकायत सुना, और जो पेशेंट आते हैं उनको चिट्ठी देके भेज देते हैं, बाहर से गोलियां लेते हैं। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको, भगवान से डरो, आने वाली औलाद लूली लंगड़ी कहानी खोड़ी होगी अगर गरीब के साथ धोखा दे रहे हैं। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने अस्पताल प्रभारी राजेंद्र मौर्य पर बिफरते हुए कह दिया कि डिलीवरी में कमीशन खाते हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं बचेगा, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, आपको कोरोना हो जाएगा, भगवान से डरो। किधर क्या करोगे आप, ये हराम का कमा कमा के, और पीछे काना खोड़ा लोला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो और भगवान आपको बहुत दिया और बहुत अच्छा करेगा। विधायक जी का वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि एक विधायक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, वो भी एक डॉक्टर के सामने। विधायक पितलिया के इस बयान को लेकर जहां सोशल मीडिया पर लगातार निंदा की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिले भर के चिकित्सकों में आक्रोश का माहौल है और वो विधायक के इस रवैये के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। अब एक और विधायक के इस बयान को भी सुन लीजिए, जो कि खुलेआम कह रहे हैं कि बढ़ते अपराध और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए उनकी सरकार अब गुंडों को गोली मारकर एनकाउंटर करेगी। ये बयान आया है भीलवाड़ा के ही मांडल से विधायक उदयलाल भड़ाना का, जो कि अपने निर्वाचित क्षेत्र के अरजिया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सार्वजनिक कार्यक्रम में ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि अब गुंडों का एनकाउंटर किया जाएगा। जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे उसे जेल में डालो और ज्यादा हो तो गोली मारो, एनकाउंटर कर दो। जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो, जो लोगों ने परेशान कर रही हो। अब विधायक जी को कौन समझाए कि अपराधियों को सजा देने का काम न्यायालय का होता है, न कि सरकार का।